दोस्तों स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, आज का सेशन बायोलॉजी की क्लास हम करने वाले हैं, जिसमें हम रोग जनित जो विषाणुओं से, जीवाणुओं से और जिनसे भी रोगों की उत्पत्ति होती है उन सभी क्वेश्चन को आज हम करने वाले हैं। तो सभी साथी नोटबुक पेन उठाइए और नोट डाउन कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। देखिए, पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज, जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज है। पूछा गया है कि जो जीवाणुओं को भोजन करते हैं, जो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं, जिन्हें हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, वह क्या होते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा, पूंछ युक्त जीवाणु होते हैं, नवनिर्मित जीवाणु होते हैं, विषाणु को संक्रमित करने वाला जीवाणु होता है, या जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु होता है। बात की गई है जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज की, तो आंसर होगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज कहलाता है। जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज कहलाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है। निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है। स्कर्वी, डेंगू, निमोनिया, दमा। स्कर्वी, डेंगू, निमोनिया, दमा, कीट के काटने से होने वाला रोग। आंसर होगा ऑप्शन बी, डेंगू। कीट के काटने से डेंगू रोग होता है, जो मच्छर मादा एनाफिलिस से होता है। अगला क्वेश्चन है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। वायरस और मादा एडीज द्वारा, बैक्टीरिया और मादा क्यूलेक्स मच्छर द्वारा, फंगस और मादा एडीज द्वारा, प्रोटोजोआ और मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। राइट आंसर होगा वायरस और मादा एडीज मच्छर द्वारा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स की, हीमोग्लोबिन की, शर्करा की, जल की। डेंगू बुखार में किस चीज़ की कमी हो जाती है। आंसर होगा प्लेटलेट्स की, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पीला बुखार निम्नलिखित में के द्वारा फैलता है। पीला बुखार निम्नलिखित के द्वारा फैलता है। वायु, जल, घरेलू मक्खी, उपयुक्त में से कोई नहीं। वायु, जल, घरेलू मक्खी, उपयुक्त में से कोई नहीं। पीला बुखार निम्नलिखित में के द्वारा फैलता है। आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं इसीलिए होगा क्योंकि ऑप्शन में आंसर नहीं दिया गया है। यह एक जो पीला बुखार या पीत ज्वर, येलो फीवर जो है वह एक संक्रामक रोग है जो एडीज प्रजाति के मच्छरों के द्वारा होता है। तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। पीला बुखार नोट डाउन कीजिएगा, संक्रामक रोग है जिसे पीत ज्वर या येलो फीवर भी कहा जाता है। कई बार येलो फीवर या पीत ज्वर के नाम से भी क्वेश्चन आता है, तो ध्यान दीजिएगा। पीला बुखार या पीत ज्वर, येलो फीवर जिसे कहते हैं, वह एडीज प्रजाति के मच्छरों से फैलता है और यह एक संक्रामक रोग है जो सूक्ष्म विषाणुओं के द्वारा फैलता है और वायरस से होने वाला रोग भी है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। टाइगर मच्छर, जिसे हम एडीज एल्बोपिक्टस भी कहते हैं, नोट डाउन कीजिएगा, टाइगर मच्छर या एडीज एल्बोपिक्टस। पीत ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफेलाइटिस।
टाइगर मच्छर द्वारा संचालित नहीं होने वाला रोग। आंसर होगा ऑप्शन डी, जापानी इंसेफेलाइटिस। यह जो है टाइगर मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है। यह जो है क्यूलेक्स जो प्रजाति के मच्छर होते हैं, ये इसके विषाणुवाहक होते हैं, जिनमें जो फ्लेविविराइडी विषाणु है इसका वाहक होता है। पीत ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया, लुई इंसेफेलाइटिस, यह सभी जो है टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित होने वाले रोग हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, जापानी इंसेफेलाइटिस। अगला क्वेश्चन है, जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? त्वचा, लाल रुधिर कोशिकाएं, मस्तिष्क, फेफड़े। त्वचा, लाल रुधिर कोशिकाएं, मस्तिष्क, फेफड़े। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, त्वचा। सॉरी, आंसर ए नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा, मस्तिष्क। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के मस्तिष्क भाग को संक्रमित करता है, तो ऑप्शन जो डी सी है हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक होता है जीवाणु, विषाणु, परजीवी, प्रोटोजोआ, फफूंद। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक होता है ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, विषाणु। अगला क्वेश्चन है, सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? मलेरिया के, जापानी इंसेफेलाइटिस के, फीलपाव के, पोलियो के। आंसर होगा जापानी इंसेफेलाइटिस के ऑप्शन बी। सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना या जहां मानव रह रहे हैं उन क्षेत्रों से दूर रखना जापानी इंसेफेलाइटिस के उन्मूलन या बचाव में सहायक करता है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और भी क्लासेस चैनल पर अवेलेबल हैं, जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, और मैथ्स हो गया, रीजनिंग है, जीके जीएस की आकाश सर पढ़ा रहे हैं, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन वाली भी क्लासेस हो रही फ्रेंड्स, ऑप्शनल, तो आप एप्टीट्यूड लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा, फफूंदी के द्वारा, विषाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, विषाणु के द्वारा। हाइड्रोफोबिया विषाणु के द्वारा होने वाला रोग होता है, तो ऑप्शन डी सी हमारा राइट आंसर होगा, विषाणु के द्वारा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है ल्यूकीमिया, पैरालिसिस, स्क्लेरोसिस, मेनिंजाइटिस। आंसर होगा ऑप्शन डी, मेनिंजाइटिस, या जिसे निसेरिया मेनिंजाइटिस भी कहा जाता है। यह मस्तिष्क या मेरुरज्जु पर चढ़ी जो झिल्ली होती है उसमें सूजन आ जाने के कारण होता है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, मेनिंजाइटिस रोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण होता है जीवाणु, रोटावायरस, अमीबा, कवक।
आंसर होगा रोटा वायरस, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व में वृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? यदि कोई मानवीय रोग विश्व में वृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? पैंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक, एपिजूटिक। आंसर होगा पैंडेमिक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सेट की सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं? 4 सेट दिए गए हैं, उनमें बीमारियां जो दी गई है उसमें पूछा गया है कि विषाणु से संबंधित बीमारियां हैं। ए है तपेदिक हर्पीज रेबीज, मम्स रेबीज हर्पीज, कैंसर तपेदिक, पोलियो माइलाइटिस, छोटी माता कैंसर तपेदिक। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मम्स रेबीज हर्पीज, यह सारी ही विषाणु जनित बीमारियां हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही सेट होगा। अगला क्वेश्चन है, पोलियो का कारण है जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, कीटों द्वारा, कवक द्वारा। पोलियो का कारण है, आंसर होगा विषाणु द्वारा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पोलियो के टीके की खोज किसने की? पोलियो के टीके की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जॉनस साल्क, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर ने। पोलियो के टीके की खोज किसने की? आंसर होगा ऑप्शन बी, जोनास साल्क। जोनास साल्क के द्वारा पोलियो के टीके की खोज 1952 में की गई थी और यह एक अत्यंत घातक रोग है क्योंकि इसमें जो होता है फ्रेंड्स, पोलियो से विकलांगता आती है और ये इसमें शरीर का केंद्रीय कोशिका तंत्र जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वह प्रभावित होता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसमें प्रभावित होता है। ये एक क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा, जोनास साल्क ने इसके टीके की खोज की और यह विकलांगता से संबंधित रोग होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? चेचक, टिटेनस, टीबी, पोलियो। आंसर होगा पोलियो, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? खसरा, रेबीज, पोलियो, क्षय रोग। खसरा, रेबीज, पोलियो, क्षय रोग। आंसर होगा ऑप्शन डी, क्षय रोग या टीबी। जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है यह एक संक्रामक रोग है। टीबी जो है, ट्यूबरकुलोसिस जो है वह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है एवं यह संक्रामक रोग है, विषाणु जनित रोग नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाइवेलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? डिप्थीरिया, मलेरिया, टाइफाइड, पोलियो। ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाइवेलेंट ORV देने का निर्णय। आंसर होगा पोलियो बीमारी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित नहीं है? मर्स, सॉर्स, कोविड-19, उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? मर्स, सॉर्स, कोविड-19, उपयुक्त सभी।
आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारण है। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है डीएनए वायरस, आरएनए वायरस, जीवाणु, प्लेटेहेलमिन्थेस। आंसर होगा डीएनए वायरस, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है। यकृत या लीवर, फेफड़ा, हृदय, मस्तिष्क। हेपेटाइटिस रोग से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यकृत या लीवर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है। डिप्थीरिया, मलेरिया, हैजा, हेपेटाइटिस। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है। डिप्थीरिया, मलेरिया, हैजा, हेपेटाइटिस। आंसर होगा ऑप्शन डी हेपेटाइटिस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है। प्लेग चूहा, रेबीज कुत्ता, टेपवर्म सूअर, पोलियो बंदर। प्लेग चूहा, रेबीज कुत्ता, टेपवर्म सूअर, पोलियो बंदर। आंसर होगा पोलियो बंदर, ऑप्शन डी। पोलियो जो है वह पोलियोमेलाइटिस विषाणु के द्वारा होता है। इसमें बंदर दिया गया है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। यह गलत जोड़ा है। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स। सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और बने रहें समाधान स्टडी परिवार के साथ में। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।